समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे, धरती पुत्र कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव का आज मेदांता हॉस्पिटल जो कि गुड़गांव में था वहां पर निधन हो गया, जिसके बाद से पूरे ही देश की राजनीति को बहुत बड़ी क्षति हुई है। मुलायम सिंह यादव की निधन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। बात करते हैं मुलायम सिंह यादव जिनका आज निधन हुआ और बात करते हैं संभल की, तो संभल के गुन्नौर इलाके से उनका बेहद जुड़ाव रहा, यहाँ से विधायक भी रहे। और बात करें मुलायम सिंह जी की तो क्या नाता रहा गुन्नौर से। गुन्नौर में ही आज हम आए हैं और यहाँ के जो कि लोग हैं और कुछ समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए लोग हैं, उनसे हम पहले जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपेश यादव है। रूपेश भाई, ये बताइए आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ है, कैसा नाता रहा उनका गुन्नौर से, कुछ बताना चाहें उनके? देखिए, नाता नेताजी का ऐसा रहा कि उन्होंने गुन्नौर के लोगों को जुबान दी, अल्फाज दिए, सम्मान दिया। और हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जैसे धड़कन, अगर गुन्नौर दिल था तो नेताजी यहाँ की धड़कन थे। और नेताजी की यह विशेषता रही है, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि गुन्नौर का कोई भी व्यक्ति पहुँच गया तो नेताजी ने सबसे पहले मिलने के लिए बुला लिया। और अधिकांश लोग, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि गाम नाम से नेताजी की याददाश्त इतनी तेज़ थी, वह गुन्नौर को लोगों को भाई गाम और भाई नाम से पहचान लेते थे। आपका क्या नाम है? आप बताइए कुछ नेताजी के बारे में। आज नेताजी एक युग का अंत हुआ है आज, तो क्या यादें रहीं गुन्नौर से, कुछ उनके बारे में बताएं। मेरा नाम राम रईस यादव है, मैं भूतपूर्व प्रधान हूँ। यहाँ मुलायम सिंह का पारिवारिक घर जैसा संबंध रखा हम लोगों से, और यहाँ हमारे यहाँ विकास इतना किया कि गांव-गांव सड़क उन्होंने पहुँचाई। धरती और हर लोगों से मिलते जुलते रहते थे, बड़ा प्यार देते थे यहाँ की। कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानेंगे। चूँकि हम आपको बता दें गुन्नौर से विधायक भी रहे हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जिनका आज निधन हुआ है। अमित यादव हैं हमारे साथ, छात्र नेता रहे हैं और काफ़ी नज़दीक रहे हैं सपा परिवार के। अमित भाई, आज बड़ा दुख का दिन है, किस तरह की उनकी यादें अभी भी आपके जहन में हैं और गुन्नौर से किस तरह से उनका लगाव रहा? देखिए, नेताजी के बारे में जितना हम बता पाएँ वो कम रहेगा, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि नेताजी युवा से लेकर मजदूर और मजदूर से लेकर महिला और बुजुर्गों तक का वो सम्मान करते थे, उनकी बात को समझते थे, उनकी भावनाओं को समझते थे। नेताजी हमारे यहाँ 2 बार से एमएलए रहे। जब 2004 से 7 की सरकार थी, उसमें 2004 में एमएलए चुने गए। रिकॉर्ड मतों से विश्व रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने एमएलए का, यहाँ से 1,79,000 वोटों से जीते थे। उसके बाद 2007 में पुनः यहाँ से विधायक बनकर आए। तो यहाँ से जो चुनाव की जो प्रक्रिया होती थी, नेताजी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर नहीं होती थी, नेताजी के नाम पर होती थी, उनकी भावनाओं के द्वारा होती थी कि साइकिल को वोट जा रहा है तो सिर्फ मुलायम सिंह यादव को जा रहा है। चाहे साइकिल पर, चाहे वो हिंदू आया, मुसलमान आया, किसी भी जाति का आया, यहाँ के लोगों ने साइकिल पर वोट दिया। उसके साथ साथ जैसे हमने उन्हें विधायक बनाया 2 बार, उन्होंने भी हमारी सोच से ज़्यादा हमें विकास दिया। जितने भी डिग्री कॉलेज हैं, जितने भी कॉलेज हैं और बिजली घर हैं, युवाओं को रोज़गार जो दिया, नौकरियां मिली पुलिस में, हर विभाग में, छात्र नौजवानों को हमारे के लिए जो वो मिला लैपटॉप वगैरह, जो इतनी भी हमारी सुविधाएं रहती थी समाजवादी पार्टी से, तो नेताजी के लिए हम लोग इतना दिल से प्यार करते हैं। आज हमें इतना दुख है कि हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आप जब नज़र घुमाएंगे पूरी गुन्नौर विधानसभा में, इधर जाइए, अनूप सर का कितना बड़ा पुल जो दिल्ली को कनेक्ट करता है, आज हम 25 किलोमीटर पहले ही शॉर्ट दिल्ली पहुंच जाते हैं। उसके बाद आप घूम कर जाइए, जितनी भी ये नरौरा से सड़कें गई हैं ईसमपुर होते हुए, फिर डिग्री कॉलेज जुनाबी पे चले जाइए, फिर नादे पे डिग्री कॉलेज घूमते हुए सभी रोडें चौर सीसी रोडों का जाल बिछ गया था, फिर घूमते हुए बहजोई में जाने कितने विकास कार्य है जो हम लोग गिना नहीं सकते। आज हम उनके विकास कार्यों को, उनकी नीतियों को, उनके जो हम लोगों को प्यार करते थे याद के लिए हम इतना दिल से दुखी हैं कि हम पत्रा से आपको नहीं बता सकते हम कितना दुखी हैं। कुछ युवा भी हैं, उन युवाओं से भी जानेंगे, चूँकि ये बहुत छोटे रहे होंगे जिस समय मुलायम सिंह जी यहाँ से विधायक रहे। तो क्या अब तक क्या जानकारी मिल पाती है कि कैसे यहाँ राजनीति हुआ करती थी उस समय पे, नेताजी के बारे में क्या सुनने को मिलता है गुन्नौर? आज भी मुझे स्मरण है कि वक्त जब था 2002 से 2003 का, और हम 5वीं क्लास में पढ़ा करते थे। मुलायम सिंह, क्योंकि जब हम छोटे थे हम बड़े बड़ों के बीच में बैठा करते थे, उनकी हम कहानियाँ सुनते थे। लोग कहते थे कि नेताजी इस प्रकार के कैरिस्मेटिक लीडर हैं जो बड़े स्तर के लोगों से नहीं बल्कि हर एक आम चलते चलते ज़मीन पर चलते व्यक्ति, हर एक साइकिल वाले के लिए नेता हुआ करते थे। वह सबसे पहले उस व्यक्ति से मिला करते थे जो वंचित था, जो शोषित था, उसको आवाज़ नेताजी ने दी।
लोग पहले सोचने से पहले लोगों के बारे में सोचते थे और आवाज़ देने का काम नेताजी का था। आज आप इस विधानसभा में घूम जाइए, जो गाड़ियाँ फर्राटे भरकर दौड़ रही हैं वो नेताजी की देन है। आज बच्चों के कंधे पे जो बस्ते लग रहे हैं वो नेताजी की देन है। आज दवाओं के पर्चे लोग लेकर घूम रहे हैं वो नेताजी की देन है। इस क्षेत्र को सोच से बढ़कर दिया। वह नेता के राष्ट्रीय स्तर नहीं, मैं तो कहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने नाम किया। उन्होंने इस तरह की डीलों का समर्थन किया जो हमारे देश को बहुत मजबूती दी। जब समय न्यूक्लियर डील का आया लोग भाग रहे थे, हट रहे, लेकिन नेताजी ने नहीं, ये हमारे देश के लिए कहा। उन्होंने सदा चाइना से बचने के लिए कहा। उन्होंने कहा हमें किसी बचने से जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ चाइना से बचने की जरूरत है। उन्होंने यह प्रश्न भी उठाया कि क्यों आज रशिया जिसने सन 1971 से लेकर 65 से लेकर 99 तक हमारे देश का साथ दिया, आज क्यों वो पाकिस्तान की तरफ भाग रहा है और हम चाइना और यूएस को गोद में बैठा रहे हैं? क्या कारण था? क्योंकि वो रक्षा मंत्री थे। ऐसे पहले रक्षा मंत्री थे, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, और पहले भी सुना हुआ कि पहले एक आम जवान व्यक्ति जब शहीद होता था उसके शरीर को कोई राजकीय सम्मान नहीं मिलता था। नेताजी ने सबसे पहले कहा। अफसरों की विधवाओं को अफसर बनाने की पहल भी नेताजी ने शुरू की। आज हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर का एक अभिभावक चला गया। आज हमारा मौजूद स्तंभ टूट चुका है, हम बता नहीं सकते। हम समाजवादी परिवार के सभी लोग अनाथ हो चुके हैं, पर किससे अपना दुख कहें। लेकिन आज हम सभी ने प्रण ले लिया है कि जो उनके बताए हुए रास्ते हैं समाजवाद के, सारे हम उन्हीं सपनों को पूरा करेंगे। शिक्षा के, परिवार को साथ लेने की, ये सारे व्यक्ति हमारे परिवार हैं, उन्हीं के हम रास्ते पर चलेंगे। और हम हर एक युवा से ये कहते हैं, हम उससे वादा ले जाएं, पढ़ें लिखें और इस समाज को सुदृढ़ बनाएं। बस नेताजी का सपना हम इसी प्रकार ही पूरा कर सकते हैं। बस मैं, क्योंकि आज मैं बहुत ही भावविभोर हूँ, ज़्यादा नहीं कह पा रहा, जितना है मेरे दिल में मैंने आपके आगे कह दिया। यही मैं अपनी कहूँ। धन्यवाद। लोग भावुक भी हो रहे हैं उनके समर्थक। कितनी बड़ी क्षति है आपके क्षेत्र को आज मुलायम सिंह जी यादव जी का निधन क्षति है हमारे मुलायम सिंह क्षेत्र को। जब कहीं कोई हेलीकॉप्टर जाता था गांव से गुजरता हुआ तो हाथ जोड़ के हमारे दादा जा रहे हैं, ऐसी उन्हीं क्षति थी। और गांव तक, गांव से सब सड़क को जोड़ा। एक गन्ना मिल उन्होंने हमारे रजपुरा क्षेत्र पर बनवाया है। तो हम थोड़े शब्दों में ये समाप्त करते हैं, उनके लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। हमारी आत्मा बहुत दुख है, नेताजी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। हम आपको बता दें बहुत ज़्यादा लोग भावुक हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। कितनी क्षति है आपके क्षेत्र को में नेताजी की जाने से? सबसे ज़्यादा है साहब, बता नहीं सकते कितनी है। नेताजी ने वो काम किया गिन्नौर विधानसभा में, यहाँ मिल बनवाया, पुल बनवाया, सड़कें बनवाई। 2002 में मुख्यमंत्री हुए थे तो सबसे पहले रामलीला ग्राउंड में सड़क डलवाई थी जिस पर हम लोग आज खड़े हैं। नेताजी ने बहुत कुछ काम किया गिन्नौर विधानसभा के लिए और अपना घर मानते थे नेताजी। कितने दुख है आपको नेताजी का आज निधन हुआ, सूचना मिली आपको? बहुत ज़्यादा दुख है हमें, और जो नेताजी ने कराया है अब तक किसी ने कराया ही नहीं है। आप बताइए कुछ नेताजी के बारे में। नेताजी ने इतना किया, यह क्षेत्र में कोई कर नहीं पाएगा अब तक, नहीं करा। ऐसी यादें, कुछ उनकी बात पुरानी याद है गुन्नौर से जुड़ी भी हो? अरे बहुत याद है। क्या एक आध बात कोई बताओ? अरे आता है, जब आते तो 70% याद है वो दुनिया में यहाँ, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है गुन्नौर। और आप बताइए कुछ नेताजी के बारे में। आज उनका निधन हो गया, कितनी क्षति हुई है आपको, कितना दुख? नेताजी के जाने से बहुत क्षति हुई है और ये समझ लो पूरी समाजवादी पार्टी अनाथ हो गई उनके जाने से। देखिए ये लोगों के दिल का जो उनके भावुक हो रहे हैं, ये उनका दुख है। चूँकि गुन्नौर से इतना लगाव था, इतना जुड़ाव था नेताजी का, और नेताजी लगभग यहाँ से 2 बार विधायक रहे गुन्नौर से, और एक बार वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उन्होंने कायम किया। लगभग 1,80,000 से ज़्यादा मतों से यहाँ से जीते थे। और चूँकि उनके जो भतीजे हैं धर्मेंद्र यादव, वह खुद यहाँ से सांसद हैं। अब सबसे ज़्यादा यहाँ के लोगों को दुख है क्योंकि सैफई इटावा जो उनका गढ़ है, उसके साथ साथ गुन्नौर को भी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था। और कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम कुछ पूछना चाहते हैं। एक भाई हैं, वो रह गए हैं, उनसे हम पूछेंगे। आप युवा हैं, कितना गहरा धक्का है गुन्नौर के लिए और साथ साथ देश की राजनीति के लिए? चूँकि आप युवा हैं, चूँकि उनके भतीजे यहाँ से सांसद रहे हैं, धर्मेंद्र जी उनसे जुड़े रहते हैं, तो किस तरह से यहाँ से लोगों को सुनने को आपको मिलता था कि नेताजी के बारे में? नेताजी ने और अखिलेश यादव जी ने जो देश के लिए और यूपी के लिए जो किया है वो काफ़ी कम है। और युवाओं के लिए तो खासकर अखिलेश यादव जी ने जो नेताजी के राह पे चल के किया है, लैपटॉप बांटे, पढ़ाई और ये मुफ्त करी, तो नेताजी के जाने से हमें काफ़ी दुख पहुंचा है। क्योंकि नेताजी ने पार्टी ने एक अच्छा नेता, सच्चा नेता और धरतीपुत्र जिनको कहा जाता है वो खोया है। इनका दुख हमें हमेशा रहेगा, इनकी कमी हमें हमेशा खलती रहेगी। और सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने जो पूरे लोकसभा के लिए और छात्र छात्राओं के लिए
युवाओं के लिए जो साथ दिया है, हमेशा खड़े रहते हैं सांसद जी, वो नेताजी की राह पे चल के ही रहते हैं। नेताजी भी अपने ज़माने में छात्र संघ अध्यक्ष हुआ करते थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। उसके बाद धर्मेंद्र यादव जी, उन्हीं के भतीजे जो हैं, वो भी अध्यक्ष रहे हैं। वो भी युवाओं का और छात्र छात्राओं का साथ हमेशा देते हैं। नेताजी की कमी हमें हमेशा खलती रहेगी। कितनी क्षति हुई है आपके गुन्नौर को मुलायम सिंह यादव जी के निधन से? बहुत बड़ी क्षति है और इस देश की और इस हमारे विधानसभा के जितने भी लोग हैं आज बहुत ज़्यादा मायूस हुए हैं नेताजी के जाने से। इतनी बड़ी क्षति है कि हर व्यक्ति नम है, हर व्यक्ति की आंखें नम हैं। कुछ भी ज़्यादा बोलने की स्थिति में कोई भी नहीं है, क्योंकि जब एक परिवार का मुखिया या हमारा अभिभावक चला जाता है तो उस परिवार से पूछिए कि कितनी बड़ी क्षति होती है उसकी। तो ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ी विपत्ति में हम लोग आ गए हैं। आज नेताजी हमारे साथ होते तो आगे जितनी विकास कार्य है इस देश के लिए, इस समाज के लिए, अपनी विधानसभा के लिए उन्होंने किए, शायद ही आने वाला कोई भी नेता और कर पाएगा। तो बहुत बड़ी क्षति है। हम लोग बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा मन हम लोगों का दुखी है। गम की लहर पूरे ही संभल पूरे प्रदेश की बात की जाए, देश की राजनीति की बात की जाए और ख़ासकर गुन्नौर की बात की जाए तो जो गम है, जो दुख है, जो युवाओं को जो भावुक हैं, वो आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा। और जैसा कि जानकारी है कि सेफई ले जाया जाएगा धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के पार्थिव शरीर को और अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो वहीं पर होगी। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात में एक सभा को संबोधित करने के दौरान नेताजी का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने मुझे 2014 में आशीर्वाद दिया था, जिसके बाद मैं देश का प्रधानमंत्री बना। किसी भी दल का कोई भी नेता हो, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जो कि ज़मीन से जुड़े रहे, युवाओं से जुड़े रहे, किसानों के मसीहा कहे जाते थे, आज उस युग का अंत हो गया। और गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में नेताजी मुलायम सिंह यादव ने अंतिम सांस ली।